आज हम आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में अध्याय वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश से एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण के बारे में आपको बताएंगे। और एक बात आप लोगों को और बता दें, पूर्ण जानकारी के लिए इस जो वीडियो मेरे द्वारा दिया जा रहा है इसको पूर्ण रूप से पढ़ें, पूर्ण रूप से देखें, जिससे आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले। और मेरे द्वारा दिए गए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों के आघूर्ण के बारे में डिटेल पूर्वक बता दें। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, इसके बारे में आप डिटेल पूर्वक जानें। इसमें मान लीजिए कि यह कोई वैद्युत क्षेत्र है E, जिससे थीटा कोण पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कोई वैद्युत द्विध्रुव E रखा गया है, जिस पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है, जिसके बीच की दूरी 2L है। अब इस पर क्रमशः दो बल लगता है जो समांतर, इस पर दो बल F जो समांतर और विपरीत दिशा में लगता है, अर्थात यह यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रख दें तो इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, और यह बल युग्म इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। और यह प्रत्यानयन बल युग्म इस द्विध्रुव को संरेखित वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करता है, जिससे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्रिएट हो जाता है, जिसे हम टाउ से प्रकट करते हैं। और प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का मान इस दो बल में से किसी एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी BC के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात प्रत्यानयन बल का आघूर्ण टाउ इक्वल टू
एफ इंटू बी सी। यहाँ बी सी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है, या एफ इंटू बी सी का मान त्रिभुज ए बी सी में यह लंब है, यह आधार है और यह कर्ण है, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, जिससे बी सी का मान 2l साइन थीटा होगा। ये हो जाएगा 2l साइन थीटा कोष्ठ में त्रिभुज ए बी सी में एकाणु त्रिकोणमिति साइन थीटा इक्वल टू ए बी सी अपान ए बी, या बी सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी की वैल्यू 2l जो द्विध्रुव की लंबाई है इंटू साइन थीटा, यही बी सी का मान 2l साइन थीटा यहाँ रखा गया है। या एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, क्यू इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा, चूंकि एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, या 2ql इंटू ई साइन थीटा, या टाउ इक्वल टू 2ql बराबर p होता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव का गुण कहते हैं। ये हो जाएगा p इंटू ई साइन थीटा, जहां p द्विध्रुव का गुण है, चूंकि p इक्वल टू 2ql, जहां p द्विध्रुव का गुण, टाउ प्रत्यानयन बलयुं का गुण है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। ये इक्वेशन नंबर 1। यही अभिष्ट प्रत्यानयन बलयुं के आघूर्ण का व्यंजक है। इसमें अलग अलग कंडीशन, अलग अलग केसें हैं। अब यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के अवश्य रखा गया है, तब टाउ की वैल्यू कितना होगी। यदि द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत है, तब टाउ की वैल्यू कितना होगी। यदि द्विध्रुव को क्षेत्र के विपरीत दिशा में रख दें, तब टाउ की वैल्यू कितना होगी। इसे ज्ञात करने के लिए कि स्पष्ट स्थिति 1, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश हो, अर्थात यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी दिशा में वैद्युत द्विध्रुव रखा गया हो, ए बी प्लस क्यू आवेश और यह माइनस क्यू आवेश, इसके बीच की दूरी 2l, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तब समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 में थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर टाउ इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री मीन्स पीई इंटू 0 इक्वल टू पी इंटू ई, या टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ई।
केस 2 यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र, यह वैद्युत क्षेत्र है E, यदि द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो कुछ इस प्रकार से, यह AB वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश प्लस Q माइनस Q है, जिसके बीच की दूरी 2L है। तो इस स्थिति में थीटा बराबर 90 अंश, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश इक्वेशन 1 में रखने पर टाउ इक्वल टू PE साइन 90 डिग्री या PE, चूंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है अतः PE गुणते 1 कर देंगे, इक्वल टू PE हो जाएगा। और यह प्रत्यानयन बलून के आघूर्ण का अधिकतम मान होता है, अर्थात ये कह सकते हैं टाउ मैक्सिमम इक्वल टू P इंटू E। यह अधिकतम वैल्यू है, मतलब थीटा बराबर 90 अंश पर, अर्थात जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है उस स्थिति में उत्पन्न प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण टाउ मैक्सिमम होता है, जिसकी वैल्यू PE के बराबर होती है। केस 3 यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत रख दिया जाए, अर्थात AB माइनस Q और प्लस Q, प्लस Q और माइनस Q, मतलब द्विध्रुव को क्षेत्र से 180 डिग्री पर घुमा दिया जाए, अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात समीकरण 1 में थीटा बराबर 180 अंश रखने पर टाउ इक्वल टू PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, अर्थात टाउ इक्वल टू 0 या PE गुणित 0 मीन्स टाउ इक्वल टू 0, अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के विपरीत रखते हैं था थीटा बराबर 180 डिग्री पर, उस समय भी प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण का मान 0 होता है, मिनिमम होता है। अब प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण टाउ का मात्रक, टाउ का मात्रक यम के एस या SI सिस्टम में टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर होता है। बीमा यम एल स्क्वायर T-2, टाउ का यह विमीय सूत्र है और टाउ एक सदिश राशि है, अर्थात प्रत्यानयन बलून का आघूर्ण टाउ एक सदिश राशि है, अर्थात टाउ का सदिश निरूपण, प्रत्यानयन बलून के आघूर्ण टाउ का सदिश निरूपण टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है, चूंकि P द्विध्रुव का आघूर्ण है जो सदिश राशि है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह भी सदिश राशि है,
थीटा द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का झुकाव है। इसे वेक्टर टाउ इक्वल टू कह सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। चूंकि जानते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू AB साइन थीटा होता है, जहां थीटा दो वेक्टर A और B के बीच का कोण है। A तथा B वेक्टर A वेक्टर B के क्रमशः परिमाण हैं। उसी तरह से यहाँ P द्विध्रुव के आघूर्ण वेक्टर P का परिमाण है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E का परिमाण है। थीटा वेक्टर E P तथा वेक्टर E के बीच का कोण है। यह प्रत्यानयन बलून के आघूर्ण टाउ का सदिश निरूपण है। दैट्स ऑल। अब आपको यह याद दिला दें, यह चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश यहीं पर खत्म होता है। अब इसका मैथमेटिकल आप स्वयं करें, हल करें। जो भी समस्याएं आती हैं उसको कमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ तक पहुँचाएं, जिसका हम सलूशन अपने वीडियो द्वारा अगले वीडियो में दे सकें। और एक बार पुनः आपको याद दिला दें कि मेरे हर वीडियो का सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचने में दिक्कत हो। यदि आप सब्सक्राइब और लाइक कर देते हैं तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा और आपको पढ़ने में लिखने में आसानी होगी। थैंक्स।